गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम सलीम उमर है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हेल्थ बाइट। हेल्थ बाइट के से आने से पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल घर पर सेफ होंगे। तो आज का हमारा जो हेल्थ टॉपिक है वो पैनक्रियाज। एक हमारी बॉडी में पैनक्रियाज क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पैनक्रियाज एक हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, ये जो इसकी स्थिति होती है, ये एक पेट के पीछे और हमारे लीवर के नीचे यानी कि लंबा चपटी ग्रंथि होती है, जिसका लंबाई लगभग 12 से 20 सेंटीमीटर, वज़न 70 ग्राम या 100 ग्राम होता है। और इसके 4 भाग होते हैं, एक सिर, गर्दन, शरीर और पूंछ होता है। इस तरह का एक पतला नुकीला सा होता है। और ये हमारे जो हमारे गट हेल्थ है, जो पाचन तंत्र है हमारा, और हार्मोन, उनके बीच में संतुलन बनाने का ये काम करता है। अच्छा जी, दूसरा, इसकी जो स्थिति है, ये जो इसकी जो पेट के अंदर ये कैसे रहता है, यानी कि ये हमारे बिल्कुल लीवर के जस्ट नीचे रहता है और छोटी आंत के बराबर में रहता है, और रीढ़ की हड्डी और बड़ी वहिका के पीछे रहता है। मतलब ये इसकी स्थिति है हमारे पेट के अंदर। अब जो इसका मेन काम क्या है, ये 2 तरह का काम करता है। अब पहला जिसका काम है वो है, एक तो हमारे जो पाचन, जो हमारे जो खाने का जो पचता है, उनको एंजाइम, उनमें ये काम करता है। यानी कि जो एमाइलाइज और प्रॉपर्टीज और लाइपेज का उत्पाद करता है, जो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, वो पैनक्रियाज करती है। दूसरा, ये एंजाइम जो हार्ड वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर घुस जाए, मतलब घुलनशील हो जाए। और दूसरा, जो बॉडी के अंदर एसिड बनता है खाना पचाने के लिए, बाइकार्बोनेट बनाकर पेट के तेज एसिड को निष्क्रिय करता है। जो पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बना जाता है, उसको भी संतुलन बना के रखता है, उसके बीच में भी ये। अब जो ये हार्मोन, दूसरा अब इसका है हार्मोन का, ये यानी कि जो पाचन में काम करता है। दूसरा ये हार्मोन को कैसे नियंत्रित कर रहा है। एक इंसुलिन, जो हमारा शुगर का जो हमारा एंजाइम वो होती है, हार्मोन होता है, उसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन को जो प्रवाह रहता है, उनको कम कर देता है पैनक्रियाज। यानी कि जो शुगर का जो ज़्यादा तेज फ्लो आता है, उसको कम करने का ये काम करता है। दूसरा, ग्लूकाइन स्राव, यानी जो हमारी अल्फा कोशिकाएं हैं द्वारा ग्लूकागन का उत्पाद और रक्त शर्करा को बढ़ाता है। दूसरा, ये अन्य हार्मोन में क्या करता है कि सेमोटोस्टेटिन और एग्रोलिन और अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड शर्करा, उनमें सबको एक संतुलन बना के रखता है, यानी कि हार्मोनों को सही बना के रखता है। अब बात करते हैं इंसुलिन और जो ये ग्लूकागन का जो कार्य है, ये भोजन के बढ़े हुए रक्त जो हमारे जो शुगर होता है, उनको ये कंट्रोल करता है, और कोशिकाओं में कंट्रोल करके अब उसके हिसाब से ये उनको ये शुगर देता है। और भूखे रहने पर बताते हैं भाई, अगर जब शुगर नपती है तो खाली पेट भूखे खाने के बाद क्या होती है, वो चीज़ नपती है, वो भी उसमें भी ये काम करता है। भूखे रहने पर कम हुई सख्त रक्तचाप को बढ़ाता है और लीवर से ग्लूकोज मुक्त करता है। भूखे रहने पर जो कम होती है, जो हमारी शुगर की जो कैपेसिटी, उसको बढ़ाता है और लीवर से ग्लूकोज को मुक्त करता है। ये इसका मेन काम है, हार्मोन। अब ये काम करता है, ये भोजन के सेवन में भोजन के पेट को भोजन पहुंचने पर पैनक्रियाज का संकेत मिल जाता है। यानी जब खाना हम खाते हैं, पेट में जाने से पहले पैनक्रियाज को मतलब संकेत आ जाता है। दूसरा, ये पेट छोटी आंत में जो हमारा एसिड छोटी आंत, उसमें ये इसको स्रावित करता है। तीसरा, ये एंजाइम सक्रिय, यानी कि निष्क्रिय एंजाइम छोटी आंत में सक्रिय हो जाते हैं और वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में लायक तोड़ने का ये काम करता है। ये इसकी मेन भूमिका है। ये शुगर, जैसे मैंने आपको बताया, शुगर को नियंत्रण करता है, इंसुलिन के प्रभाव को बहुत कम करता है, जितना हमें जरूरत है उस हिसाब से देता है, और इंसुलिन को ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है, और कोशिकाएं ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो इस तरह पहुंचती है। पैनक्रियाज का एक बहुत बड़ा रोल है।
पेनक्रियाज से जुड़ी कुछ समस्या भी होती है कि नंबर एक तो भाई, एक तो इसके अंदर में क्या होता है, नमक, एक तो ये अचानक कभी कभार एक्यूट अचानक और तेज सूजन हो जाती है इसके अंदर, और एक क्रॉनिक लंबे समय चलने वाली सूजन हो जाती है, यानी कि हमारी इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसके अंदर ये बीमारी हो जाती है। और दूसरा ये डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है। इंसुलिन की कमी इंसुलिन की कमी यानी पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और ग्लूकोज स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। और दवा, आहार नियंत्रण, जीवन शैली में बदलाव में आवश्यकता होती है। और ये किडनी, अगर इसके बिना बहुत सारी, अगर पेनक्रियाज की ना होने की वजह से बहुत सारी जो शुगर की जो बीमारी बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी के अंगों को प्रभाव करती है, उसमें ये कंट्रोल करने का काम करती है। कभी कभार ऐसा है पेनक्रियाज में कैंसर भी हो जाता है, और क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन रहेगी पेनक्रियाज के अंदर तो सूजन की वजह से भी इसके अंदर कैंसर के सेल्स पनप जाते हैं, और ये ट्यूमर का बन जाता है, और जो तेज़ी से फैलता है। शुरुआती चरण में ये स्पष्ट नहीं होते, देर से पता चलता है। और पेट और पीठ के लगातार दर्द, तेज़ी से वजन घटना, ये सब पेनक्रियाज का बीमारी के लक्षण होते हैं, पेनक्रियाज खराब होने के, कैंसर होने के। अब पेनक्रियाज में बीमारी के इलाज में क्या लक्षण आ जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा भाई पेनक्रियाज हमारी ख़राब हो रही है? तो पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी, और एक वजन तेज़ी से घटना होगा। इसका मतलब ये कि हमारी पेनक्रिया में ये दिक्कत आ रही है। ये 3 लक्षण है पेनक्रियाज में बीमारी पता लगाने के लिए। अब पेनक्रियाज को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। पालक, ब्रोकली, लाल अंगूर, शकरकंद, हल्दी, लहसुन का सेवन करना चाहिए। हानिकारक पदार्थों से बिल्कुल बचना है, शराब, धूम्रपान से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी चाहिए। और रोज़ाना अपना व्यायाम और पेट का आसन जरूर करें, और समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें। ये हम अपनी पेनक्रियाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और देखभाल की कुछ हल्दी, क्योंकि हल्दी होती है वो सूजन कम करती है। दूसरा जो हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, हमारा जो कर्क्यूमिन होता है, कर्क्यूमिन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन कम होती है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और जो बॉडी को मतलब एंटीबॉडी बनाने में काम करता है। अदरक हमारी गट हेल्थ में हेल्प करता है। और पेनक्रियाज का सही कार्य जीवन के लिए कितना अनिवार्य है? ये 95% हमारी गट पाचन क्रिया में हेल्प करता है, और 24 घंटा ये काम करता है बॉडी के लिए, और 100% ये हमारे जीवन में बीमारी को बचाने में भी ये हेल्प करता है। तो अगर आपको मेरा ये पेनक्रियाज के ऊपर हेल्थ बाइट अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको ऐसी हेल्थ बाइट और लेके आता रहूँ। थैंक यू साथियों।